एक रंगबाज गांव की भूमिका। हिंदी कहानी। सड़क खुलने और बस सर्विस चालू होने के बाद से 7 नदी पार का पिछलपांक इलाके के हलवाहे चरवाहे भी चालू हो गए हैं। ए रोक के कहकर बस को कहीं पर रोका जा सकता है और ठीक है कहकर बस की देह पर 2 थाप लगा देते ही गाड़ी चल पड़ती है। इस भेद को गांव का बच्चा जान गया है और मिडिल फेल करके गांव भर में सबसे बेकार बने छोकरे हाथ में एक एक्सरसाइज बुक लेकर चुस्त पैंट बूट्स पहनकर दिन भर जहां तक जी चाहे बस में बैठकर स्टूडेंट गिरी कर आते हैं। किंतु पिछलपांक इलाके का रंगदा गांव अचानक इतना चालू हो जाएगा यह किसको मालूम था। सदर शहर से सड़क के द्वारा जुड़ जाने के बाद जब महानंदा प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ उसके पहले ही रंगदा गांव के प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन बंगला बन चुका था। डाक बंगला या होटिंग बंगला कहने पर रंगदा गांव के गंवार भी हंसते हैं। देखो आईबी को होटिंग बंगला कहता है। आईबी के मकान बनने के पहले ही चारों ओर गुलमोहर के पेड़ों के छतनार हो चुके थे और कई तो फूलने भी लगे थे। अब तो गुलमोहर फूलने के मौसम में दूर से ही रंगदा गांव के आकाश की रांगीनी को देखकर लोग पहचान लेते हैं, वह रहा लाल रंग का रंगदा गांव। रंगदा गांव और इसके निवासियों को चालू करने का श्रेय रंगदा आईबी और गुलमोहर के सैकड़ों पेड़ों को ही है। 2 साल पहले प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर के साथ एक बंगाली दोस्त आए थे। उन्होंने 2-3 दिनों तक बैलगाड़ियों में रंगदा गांव के आसपास चक्कर काटने के बाद अपने इंजीनियर मित्र से पूछा था, गांव का नाम पहले से ही रंगदा था या आप लोगों ने दिया है। एक ओर 3 पतली नदियों का संगम, दूसरी ओर बांस के पुराने जंगल, तीसरी ओर कोसों फैली परती धरती और इसके मध्य बसा यह गांव और आपका यह आईबी। हर नदियों में असंख्य कमल फूल और आकाश में मंडराते नाना रंग वर्ण के प्रखेरुओं के झुंड। मैं बहुत इंस्पायर हूँ सिंह जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ऐसी जगह का पता दिया। इंजीनियर साहब के बंगाली दोस्त 2 सप्ताह तक आईबी में रहे। कमरे में दिन भर चुपचाप बैठकर लिखते थे और शाम को आईबी के चौकीदार के बतौनी चाचा के साथ परमान नदी के तिमुहाने पर जाते थे। कभी बांस वन के आसपास चक्कर लगाते और किसी दिन जीप लेकर परती मैदान की ओर चले जाते। 2 सप्ताह के बाद वे चले गए, किंतु 2 महीने के बाद ही धनकट्टी के दिनों अगहन महीने के शुरू में ही अपने पूरे दल बल के साथ आधम के 3 डिलक्स बस में भरकर कलकत्ता के फिल्म वाले। तब जाकर मालूम हुआ कि इंजीनियर साहब के बंगाली दोस्त फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर साहब हैं। 15-20 दिनों तक गांव में किसी ने कोई काम नहीं किया। अगर किया भी तो मुफ्त में ही इतनी मजदूरी मिलती है कि उन्हें भ्रम होने लगता कि नोट जाली तो नहीं। आईबी के झक्सू पसवान चौकीदार के बतौनी चाचा बेंगाई पसवान को तो बजप्ता पाठ ही दे दिया और देवी दुर्गा जैसी रूपवती लड़की से रूबरू बात कराकर फ़ोटो लिया और जाते समय साथ साथ कलकत्ता ले गया। बेंगाई अब कलकत्ता में ही रहता है। बासमती मुस्मात की बेटी जमुनिया की तस्वीर पानी में बैठा कर लिया। साड़ी के साथ 100 रुपये को 1 नंबरी नोट। तेतरी दीदी की दीवार पर हाथी घोड़ा मयूर तोता और फूल आंखें देकर डायरेक्टर साहब लट्टू हो गए। तेतरी दीदी ने नंगे बेटे को ओसारे पर बैठाकर फ़ोटो लिया। लौंडा रोए तो भी फ़ोटो खींचता था और हंसता भी तो फ़ोटो छपने वाली मशीन कुरकुर कुरकुर फ़ोटो छपती जाती। संतू दास को काम मिला था कि लाल झंडी देखते ही परमान के कुंड में ढेला फेंके। ढेला फेंकते ही हजारों हजार पंछी पंखे फड़फड़ाकर उड़ने लगते। उधर दनादन फ़ोटो होता रहता। महंगू की 2 धूर ज़मीन का सरसों बर्बाद हुआ तो 500 रुपये हर जना में मिले। जिस दिन वे लोग जाने लगे
गांव के लोग उदास हो गए। बेंगाई पासवान ने सभी को भरोसा दिया था। बाबू लोग बोलते हैं कि फिर आवेंगे। सचमुच बेंगाई ने ठीक ही कहा था। 3-4 महीने के बाद बेंगाई कलकत्ते से लौटा तो गांव के लोग पहले उसको पहचान ही नहीं सके। बड़े बड़े बाबू बबुअन की तरह धोती अंगरखा पहने, आँख पर चश्मा। 2 बक्सा कपड़ा ले आया था अपने भतीजे भतीजी और नाती पोती के लिए। बेंगाई बोला, अरे भैया, अपने रंगदा गांव ने तो सिनेमा वालों पर ऐसा रंग डाल दिया है कि अब इस गांव में जो भी हो जाए अचरज मत करना। बंगाली बाबुओं ने कलकत्ता में जाकर रंगदा की इतनी तारीफ शुरू कर दी कि मैं भी हैरत में पड़ गया। कहते थे, रंगदा गांव के दूध पर ऐसी मोटी छाली पड़ती है, वहाँ की मछली जैसा स्वाद कलकत्ते में कभी नहीं पाओगे। और आदमी लोगों की भी तारीफ करते थे। सो जान लो, इस बार दूसरे साहब आ रहे हैं। यह जग दूसरे स्वभाव के आदमी हैं, मगर घबराने की बात नहीं, यह भी भले आदमी हैं। यरगिन खेला बनाएंगे, इसलिए गुलमोहर और सेमल फूल के मौसम में आवेंगे। मैं यहाँ से तार करूँगा और दूसरे ही दिन सभी दनादन पहुँचते जाएंगे। हाँ आंक साहब, हम लोगों के सिरवा परब के धूमधाम और नन्ही मुन्ही नाच की शूटिंग करेंगे। अजी, शूटिंग का मतलब वही है जो फ़ोटो छापने का। लेकिन दूसरे गांव का आदमी जो कुछ भी कहे, अपने गांव के लोगों को इसका मतलब समझा दो। शूटिंग, हीरो हीरोइन, कैमरा और लोकेशन, सबका अर्थ समझ लो। सरस्वतिया की माँ से कहो कि सरस्वतिया का नाम अब लक्ष्मी रख दे। उसकी आँखों की छापे की वहाँ इतनी तारीफ हुई है कि इस कंपनी के डायरेक्टर साहब ने अपने खेला कि लक्ष्मी का काम सरस्वतिया से ही करवाने का फैसला किया है। 5,000, पूरा 5,000। बोल सरस्वतिया की माँ। अभी बेंगाई पासवान को करम जरबा कहेगी? नहीं नहीं, अब बेंगाई को करम जुआ या कामचोर कौन कह सकता है? सूरज पर कौन धुक सकता है? दिन भर खैनी खाकर बकर बकर करने वाले बतूनी बेंगाई की बात की इतनी कीमत? यह जो कुछ बोलता है डायरेक्टर साहब एक छोटी बही में चट टीप लेते हैं। कितना किस्सा कहानी, कितना गीत भजन, कितना फिक्रा मुहावरा। सिरवा परब के ठीक 5 दिन पहले ही कलकत्ते बाबू लोग पहुंच गए। दल में कुछ पुराने लोग थे, कुछ नए। पहले वाली हीरोइन के साथ एक हीरोइन और आई है। गांव गुलजार है। सारे गांव में सिरवा परब मनाने का खर्च कंपनी वाले ने दिया है। कोई घर ऐसा नहीं जिसकी दीवारों पर तेतरी दीदी के हाथ में बने हुए फूल पत्ते हाथी घोड़े ना बने हों। तेतरी दीदी को भी डायरेक्टर साहब कलकत्ता ले जाएंगे। कह रहे थे कि उसको सरकार से बख्शिश दिलाएंगे। एक बात और ख़ास है रंगदा गांव में। इस ज़िले में बस इसी इलाके और गांव में थारू कोंच जाति के लोग रहते हैं। इसलिए पहरावे ओढ़ावे से लेकर पर्व त्यौहार भी सभी के लिए नए लगते हैं। औरतें पर्दा नहीं करती, स्वस्थ होती हैं। नए डायरेक्टर साहब ने सरस्वतिया का पहले बांस वन की छाया में गाय के बछड़े के साथ दौड़ाकर शूटिंग किया। फिर धान कूटते समय ढेकी के ताल पर गीत गाते हुए, कलकत्ते से आई हुई छोटी हीरोइन के साथ झूला झूलते हुए। धन्य है तब से रंगदा गांव इतना चालू हो गया है कि इस गांव में सीधे कलकत्ते से महीने में 4-5 मनीऑर्डर आते हैं। बेंगाई पासवान के अलावा सरस्वतिया और उसकी माँ, उसका बड़ा भाई भी कलकत्ता गया है। तेतरी दीदी की खुशामद एक ओर उसका बाप करता है, दूसरी ओर उसका बूढ़ा ससुर भी दिन रात आकर रोता गाता है। गांव का रंग ही बदल गया है तब से, इसलिए रंगदा गांव के लड़के क्यों ना अपने को रंगबाज कहें। असल में इस गांव के बारे में इतनी भूमिका बांधने की ज़रूरत आ पड़ी थी। इस बार सरस्वतिया का छोटा भाई कलकत्ते से होली के पहले घर आ रहा था। कटिहार जंक्शन पर
पुलिस वालों को कुछ संदेह हुआ तो पकड़ लिया। पूछा कहाँ घर? तो जवाब दिया, रंगदा का रंगबाज हूँ। यह रंगबाज क्या है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो छोकरे ने सिगार सुलगाते हुए लापरवाही से कहा, मैं हीरोइन का छोटा भाई हूँ। रंगबाज फिल्म का नाम सुना है? देखिएगा, अब कि हमको भी चांस मिलने वाला है। पुलिस वालों ने उसको रंगबाज अर्थात गुंडा नक्सली समझकर चालान करना चाहा, किंतु उस लड़के ने तार देकर बेंगाई दास को गांव से बुला लिया। बेंगाई ने आकर अपने गांव रंगदा की भूमिका बांधी, तभी जाकर उसको छुट्टी मिली। दरोगा ही नहीं, एसपी साहब के लड़के और लड़कियां भी उस दिन से बेंगाई की खुशामद कर जाते हैं। रंगदा गांव में आकर बेंगाई दादा, एक बार चांस दिला दो, जिंदगी भर गुलामी कर दूंगा। बेंगाई दास किसी को भरोसा नहीं दे सकता है। कैसे दे सकता है? यह तो रंगदा गांव की महिमा है कि आज बेंगाई दास की तस्वीर सिनेमा के अखबारों में छपती है। दोस्तों, एक रंगबाज गांव की भूमिका हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।